सभी को नमस्कार। मैं विक्रम तिवारी, ज्योतिष आचार्य, और मैं मिरेकल माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्योतिष के बारे में अपने एक श्रृंखला चला रहे हैं, अतः मैं अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप मिरेकल माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन बटन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, हमने वेद के 6 अंगों के बारे में बताया, पर छोटा संक्षिप्त परिचय दिया, और उसका अंतिम जो था वो 6वां बिंदु ज्योतिष था। आज मैं ज्योतिष के बारे में आपको इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ज्योतिष के आधार और ज्योतिष की शाखाएं, मुख्यतः ज्योतिष के 3 शाखाएं हैं। सबसे पहला है खगोली, जिसे हम सिद्धांत बोलते हैं, दूसरा है हमारा फलित, और तीसरा है मेदिनी या संहिता। तो मैं सबसे पहले अपने खगोली या सिद्धांत उसके विभाग के बारे में बताऊंगा। इस खगोली या सिद्धांत को हम एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम जो भी हमारे आसमान में जो तारे, ग्रह, नक्षत्र, जो भी चीज़ें हैं, जैसे आज की वर्तमान परिस्थिति में नासा हमको इन सब चीज़ों के डेटा उपलब्ध कराता है, लेकिन नासा तो पिछले 200 सालों से है, 150 सालों से, व्हाटएवर जो भी, लेकिन उसके पहले हमारे ऋषि मुनियों का इतना प्रताप और इतनी तपोबल था कि वो उसको अपनी आंखों से भी देख लेते थे, और उसको अनुभव करके हम सबके लिए एक कितना विशेष ज्ञान उन्होंने दिया। अतः हमें अपने ऋषि महर्षियों के बारे में के लिए ऋणी रहना चाहिए कि जिन्होंने हमें इतना अद्भुत ज्ञान दिया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसके लिए बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो अतः सिद्धांत या खगोली सिद्धांत के अंतर्गत हम सभी ग्रह नक्षत्रों के चाल, उनकी विशेषताएं, इनके बारे में जानते हैं। दूसरा हमारा भाग है ज्योतिष का, वो है फलित। फलित ज्योतिष के अंतर्गत हम किसी भी जातक के जीवन में घटने वाली घटनाओं को देखते हैं या आगे उसके भविष्य के बारे में बताते हैं। इसके भी 2-3 प्रकार हैं। फलित ज्योतिष के 2-3 प्रकार हैं, जैसे शकुन अपशकुन शास्त्र, प्रश्न शास्त्र और होरा शास्त्र। शकुन अपशकुन शास्त्र को भी फलित ज्योतिष का एक मुख्य अंग माना गया है, क्योंकि प्रकृति हमको किसी न किसी रूप से हमें हिंट देती है, हमें बताती है कि आज घटनाएं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अगर हमें कुछ शुभ सूचनाएं दिखती हैं, शुभ घटनाएं दिखती है, तो निश्चित रूप से हमें विश्वास हो जाता है कि नहीं, मेरे साथ, मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूं, तो मेरे साथ मुझे रास्ते में ऐसी शुभ चीजें दिखी जिसके कारण मेरे कार्य सफल होंगे, तो आदमी उत्साहपूर्वक जाके उस कार्य को करता है। तो ये हमारे शकुन शास्त्र के, शकुन अपशकुन शास्त्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है होरा शास्त्र, जिसमें हम जातक का जो जन्म कुंडली बनता है, वह जन्म कुंडली के अनुसार उसके भविष्य को हम निर्धारित करते हैं, उसके भविष्य को की गणना करके, ग्रह नक्षत्रों की गणना करके हम उसके भविष्य के बारे में उसको मार्गदर्शन देते हैं। तीसरा है प्रश्न शास्त्र। प्रश्न शास्त्र वह ज्योतिष का एक, फलित सिद्धांत का एक विशेष शास्त्र, विशेष विभाग है। जरूरी नहीं कि सभी मानव या सभी व्यक्तियों के पास वो अपने सही जन्म तारीख, स्थान और समय रहे। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ये चीजें नहीं हैं, उपलब्ध नहीं है, परिस्थिति बस वो कुछ भी हो सकती है, उनके लिए प्रश्न शास्त्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रश्न शास्त्र की एक सीमाएं हैं। प्रश्न शास्त्र 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है मुख्यतः। तो प्रश्न शास्त्र के द्वारा हम जातक के द्वारा पूछे गए प्रश्न, वह प्रश्न निश्चित संख्या में होने चाहिए, 3 या 4, 25-30 प्रश्न नहीं। तो मुख्य 3 या 4 प्रश्न पूछे, सोच के ज्योतिषी से उसका जवाब, उसका उत्तर दिया जाता है। उस समय के प्रश्न पूछे जाने वाले समय के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, परिस्थिति, लग्न आदि का सब निर्णय करके हम उसको, उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। और तीसरा हम आते हैं जिसको हम मेदिनी या संहिता बोलते हैं। मेदिनी का मतलब ही है महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनी पति, मतलब मेदिनी मीन्स पृथ्वी, और पृथ्वी के पति भगवान विष्णु को बोला गया है। तो हम इस मेदिनी संहिता में विश्वव्यापी घटनाओं का हम निर्णय करते हैं।
बीमारी, ज्वालामुखी, भूकंप आना, किसी देश की, क्योंकि हर देश का अपना अलग अलग कुंडली है, उसके अनुसार हम उसकी गणना और उसकी व्याख्या करते हैं। चीन की कुंडली अलग होगी, ब्रिटेन की कुंडली अलग होगी, अमेरिका की कुंडली अलग होगी, भारत की कुंडली अलग है। भारत की कुंडली में ही 2 विभाग हैं। एक आजाद भारत 15 अगस्त 1947 रात को 00:00 की कुंडली बनती है। दूसरी जो है वराहमिहिर जी के द्वारा बताई गई मकर लग्न की कुंडली बनती। तो इस तरीके से हम मेदिनी ज्योतिष में किसी देश और राज्य, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो ज्योतिष के ये मुख्य 3 अंग हैं जिसका हम जाके अध्ययन करते हैं, और इसके द्वारा हम मार्गदर्शन करने का, किसी जातक का, समाज का, किसी राज्य का, किसी देश के बारे में हम गणना करके जान के उसके लिए हम अच्छी या बुरी घटनाओं का हम निर्णय या उसके लिए एक अंदेशा लगा सकते हैं। यदि ज्योतिषी या दैवज्ञ का गणित अच्छा है तो वो बहुत ही सटीक इसके बारे में बता सकता है। तो ये हमारा आज का विषय था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अतः मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूँ, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो मिरेकल माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन बटन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। नमस्कार।